जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मामला जो है वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एस्पिरेंट्स का है। ये वो एस्पिरेंट्स है जिन्होंने श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी से लेकर जम्मू के प्रेस क्लब तक एहतजाज किया। ये लोग रविंदर रैना से मिले, ये लोग जो है हर किसी सियासी जमात से मिले, मगर जम्मू कश्मीर में अब सरकार भी है, लोगों ने वोट दिया है, बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, फिर उमर साहब से भी मिले। मेरे साथ निसार निंगरू है जो जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं, उनके प्रेसिडेंट है यहाँ पे मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद। निसार साहब, क्या तवक्का सरकार से थी, क्या लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कर पाएगी आपका मामला हल? देखिए, पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मुझे कीमती समय दिया है। रही बात इस फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम की, अगर बात की जाए तो रिसेंटली मैं उमरुद्दीन साहब से मिला हूं सेक्रेटरीट में जी, और उसने मुझे एक भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि आने वाले समय में एनसी सरकार जो है ये उस मुद्दे को, जो लॉन्ग पेंडिंग इशू है, ये इसको हल करने के लिए जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, तब से लेकर आज तक 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक जो फायर सर्विस का जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डॉन में नहीं लाया गया। जितने भी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं, हम जम्मू गए, हमने सेक्रेटरीट के बाहर रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है वहां पे। अगले दिन हमने डोगरा चौक में वहां पे प्रोटेस्ट किया, पुलिस के डंडे खाए, पुलिस के लाठीचार्ज हमने खाए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स वहां पे जो इंजर्ड हो गए, जो हॉस्पिटलाइज गए। और उस वक्त भी उमर साहब ने हमें बताया कि आपका जो मुद्दा है जेन्युइन इशू है, आप लोगों के साथ जस्टिस किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है 4 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। निंगरू साहब, मैंने कुछ एस्पिरेंट्स से बात की, उनका मानना है कि अगर दिल से कोई मदद करता है, जुबान से, दिल से, जितनी उसकी ताकत है, वो कहते हैं कि रविंदर रैना मदद करता है सरकार से ज्यादा। क्या इस बात में हकीकत है? रविंदर रैना मौजूदा सरकार से ज्यादा मदद करते हैं, सुनते हैं, आपके मामले को आगे लेते हैं? देखिए, रविंदर रैना साहब को मैं पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। रविंदर रैना साहब ने पहले दिन से लेकर आज तक ये मुद्दा उठाया। रिसेंटली 3 दिन पहले मेरी बात रविंदर रैना साहब से हुई है। उसने कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा कि उन भ्रष्टाचारियों को घसीटो जिन्होंने इनका हक खाया है। और रविंदर रैना साहब बीजेपी में वाहिद लीडर है जिसने फायर एंड इमरजेंसी का मुद्दा उठाया। रविंदर रैना साहब वो लीडर है जिसने मुझे अपने गाड़ी में बिठा के चीफ सेक्रेटरी पास ले गया और चीफ सेक्रेटरी को बताया जो जो इसमें मुलविस होगा उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और इन एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ किया जाए। लेकिन रविंदर रैना साहब वाहिद जम्मू कश्मीर का जो लीडर है, बीजेपी भाजपा का जो लीडर है, जिसने ये मुद्दा उठाया। हर एक, चाहे उमर सरकार है, चाहे पीडीपी सरकार है, चाहे जो कांग्रेस है, जितने भी रीजनल पार्टी है, सबों ने एक्सेप्ट किया है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समझ में नहीं आ रहा है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब किन चोरों को शील्ड करना चाहते हैं। एलजी मनोज साहब ने मुझे रिसेंटली जम्मू राजभवन बुलाया, उसने मेरे साथ टेबल टू टेबल 1-to-1 मीटिंग किया। उसने कहा कि आपके साथ बिल्कुल जस्टिस होगा। अभी जो ये एलजी पे उम्मीद है? एलजी पे उम्मीद तो है, उमर सरकार पे कोई उम्मीद नहीं है, एनसी सरकार पे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन एलजी सरकार पे ट्रस्ट है। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि ये जो केस है, हमने मेमोरेंडम पे साइन किया है, हमने उसको डाला है एसीबी में, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो में। मैं रिसेंटली वहां से मीटिंग करके आया हूं 3 दिन पहले। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, वेट कीजिए। हमने आंखों में आपके आंसू क्यों है? क्या ये आंसू इसलिए कि हर किसी पार्टी ने कहा जनाब वोट दीजिए ना हम कर देंगे, वोट दीजिए ना हम कर देंगे? रविंदर रैना ने कहा आप मेरे भाई हैं ना, मैं कर दूंगा, इसलिए आंसू है? बिल्कुल आपकी बात है, बिल्कुल जेन्युइन है। जितने भी जम्मू कश्मीर घाटी के एस्पिरेंट्स है, बेचारे डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं। 1 साल, 1 डिकेड, 2 साल हो गए। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, हमें कह रहे हैं कि आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, मुंह में खाली लॉलीपॉप के सिवा में कुछ नहीं दिया जा रहा है। हमें तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक फायर सर्विस का जो कांड है उसको बाहर नहीं निकालती है। हम एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मेरे साथ वादा किया कि आप लोगों के साथ जस्टिस होगा, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। एस्पिरेंट्स अभी परेशान है अपने घरों में। वो कह रहे हैं कि हम वो कह रहे हैं कि हम सड़कों पे आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। इस बार जब हम उतरेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर वालों के साथ उतरेंगे। हमने उनको रोक के रखा है क्योंकि मैं रिसेंटली मीटिंग करके आया हूं एंटी करप्शन ब्यूरो से। वहां पे जो डायरेक्टर साहब भी, उसने मुझे कहा कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका जो काम है वो बिल्कुल हो रहा है। 109 एस्पिरेंटों के ऊपर एफआईआर लग चुका है क्योंकि ये एसीबी ने रिसेंटली एक रिपोर्ट दिया है, उसमें वो उन एस्पिरेंटों को जॉब दी गई है जिनके मार्क्स 10, 15, 20 है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इतना
नेपोटिज्म हुआ, हर एक किस्म का भ्रष्टाचार इसमें पाया गया। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ब्लड रिलेशन, करप्शन, हर एक किस्म का भ्रष्टाचार पाया। और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि मैंने अपने 2019 से लेकर आज तक मैंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं देखा, लेकिन आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। और उसने मेरे साथ आश्वासन किया, मैं तब तक जम्मू कश्मीर में हूं, मैं तब तक यहां से वापस नहीं जाऊंगा, पहले मैं आपका मुद्दा हल करूंगा, उसके बाद में जाऊंगा। उस पर हमें पूरा ट्रस्ट है और उम्मीद है एलजी सरकार पे। हमें चुनी हुई सरकार पे उम्मीद नहीं है। यहां के हर किसी पार्टी ने कहा वोट दीजिए, हम हल करेंगे। हमने खटखटाए दरवाजे, मामला तू का तू रह गया। भरोसा लेफ्टिनेंट गवर्नर पे है, भरोसा रविंदर रैना पे है, जिसने लालच के बगैर मदद किया। निसार नेंगरू का मानना है, मैं खुद के अल्फाज नहीं कहता हूं, नेंगरू साहब कह रहे हैं। नेंगरू साहब बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, पहले मैं ये और एक बात मैं यहां पे कहना चाहता हूं। जब बीजेपी ने यहां पे 370 आर्टिकल रिवोक किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर यूथ के साथ एक वादा किया, एक प्रॉमिस किया कि पहले भ्रष्टाचार हो रहे, अब नहीं होंगे। अब चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी, उसने भी कहा कि अब वो जमाना गुजर गया जब पटरों पे नौकरियां मिलती है। तो बीजेपी ने अगर जम्मू कश्मीर यूथ के साथ वादा किया, जब 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया, उसके बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर आया, जिसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स एंड फादर ऑफ ऑल स्कैम्स, जो तारीख में लिखा जाएगा। इतना बड़ा स्कैम है, जम्मू कश्मीर की धरती भी रोती है। हर एक पॉलिटिशियन ने एक्सेप्ट किया है कि यह स्कैम है। अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए, उसने एक स्टेटमेंट दे दिया, उसने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में कद्दावर नेता है जिसकी बात मानी जाती है वो गुलाम नबी आजाद है। गुलाम नबी आजाद साहब ने भी ग्रेटर कश्मीर में बहुत बड़ा खुलासा किया कि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। पर आप कहते हैं ना हमें किसी पे भरोसा नहीं है, किसी रीजनल पार्टी पे नहीं। अगर भरोसा है वो एलजी साहब पे और रविंदर रैना पे, क्योंकि रविंदर रैना ने वोट नहीं मांगा। एलजी साहब ने कहा मैं कर दूंगा, बाकियों को वोट दिए, तू के तू आप रह गए। आपका मानना है ना ये तो आपकी बात तो बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी ने, उन्होंने कहा कि यहां पे पहले भ्रष्टाचार हो रहे, अब नहीं होंगे। 370 जब खोने के बाद ये स्कैम किसने करवाया, मुझे बताइए। 2000 यहां पे 10 साल के बाद लोगों ने यहां पे सरकार चुनी है, लोगों ने वोट दिया है। 10 साल तक यहां पे कोई हुकूमत नहीं थी, लोग अपने घरों से निकले, लोग चाहते थे कि यहां पे हुकूमत बने। हिम्मत है अभी? हिम्मत तो है, हिम्मत कहां हारेंगे हम। अल्लाह के दरबार में देर पर अंधेरा नहीं है। तो हम मरते दम तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, टिल डेथ तक। तो आखिर पर हम आपके चैनल के वसादत से ये बात हम एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। उमर सरकार पे हमें कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उस तक ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं कि फायर सर्विस का जो लॉन्ग पेंडिंग इशू है, इसको सॉल्व कीजिए, वरना आने वाले समय में सेक्रेटरीट के बाहर इतना बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वो प्रोटेस्ट वो पूरा इंडिया में याद रखा जाएगा। डू और डाई मूवमेंट खेलेंगे, जिस तरह क्वाइट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने खेली है, वही क्वाइट मूवमेंट हम भी खेलेंगे, डू और डाई मूवमेंट। अगर फायर सर्विस का मामला इसी हफ्ते में नहीं आया तो बहुत बड़ा प्रदर्शन जम्मू कश्मीर की सड़कों पर देखने को मिलेगा। फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट्स के प्रेसिडेंट निसार नेंगरू मेरे साथ थे। इनका मानना है कि हमें जो है एलजी साहब पे पूरा भरोसा है कि वो हमें अपना इंसाफ दिलाएंगे। उसके बाद अगर किसी पे भरोसा है वो रविंदर रैना पे है, क्योंकि उसने कभी वोट नहीं मांगा। उसने हमेशा कहा आप मेरे भाई हो, आप हमारे बच्चे हो, हम जो है आपको इंसाफ दिलाएंगे। और इनका मानना है कि चुनी हुई सरकार से भी हम कहते हैं कि जनाब जरा थोड़ा गौर कीजिए ना, हमारा मामला है, आपने पूरा भरोसा दिया था, थोड़ा देखिएगा मामले को, ताकि हम लोगों को जो है मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन मुदस्सिर के साथ शाहिद हसन, देखते रहे द न्यूज़।